अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बच्चों को आजकल छुट्टियां हैं स्कूल से, तो आज मैं इनको लेकर आई हुई हूँ। हमारे घर के बिल्कुल पास एक शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ पे मैं आई हूँ। काफ़ी सारी जो स्टोर्स हैं उनके ऊपर सेल्स लगी हुई हैं आजकल ना। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ सेल्स देख के आते हैं। जब आप एक मुल्क में रह रहे होते हैं ना बहुत अरसे तक, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी मतलब की चीज़ जो है वो कौन सी मार्केट से मिलेगी। लेकिन अभी चूँकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ और बहुत सारे स्टोर्स जो हैं जो जर्मनी में थे वो यहाँ पे नहीं हैं ऑब्वियसली, तो इसलिए मुझे अब थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से मिलेगी। वैसे तो जब से ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम शुरू हो गया है तब से तो काफ़ी अरसे से स्टोर्स में जाके शॉपिंग नहीं की। ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए मुझे आसान लगती है कि एक तो ये कि चीज़ घर आ जाती है, इतना ज़्यादा बाहर जाके घूमना फिरना नहीं पड़ता। दूसरा ये कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं आई वो आराम से पोस्ट से वापस कर दो। और कोरोना की वजह से ना वैसे भी बच्चों के साथ बाहर जाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बच्चों को आप जितना भी रोक लो उन्होंने फिर भी हर चीज़ को टच करना होता है। तो इस चीज़ से फिर मुझे होता है कि आप कितना सैनिटाइज़र लगा लेंगे। और सच्ची बात तो ये है कि शॉपिंग के दौरान ना बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो मज़ा नहीं आता शॉपिंग करने का। मैं ज़्यादातर शॉपिंग तभी करती हूँ जब मेरी बेटी स्कूल होती है, लेकिन आजकल छुट्टियाँ थी तो हमने सोचा कि चलो आज चलते हैं और जो सेल्स वगैरह है वो भी मैं देख लूँगी। और यहाँ पे स्टोर्स पे आके ना मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि ऐसे लोग, इतना रश था ना, जिस तरह वो पाकिस्तान बाज़ देख दिखाते हैं ना इंटरनेट पे वीडियोस कि औरतें लड़ रही हैं आपस में, तो मुझे ना वो सीन याद आ रहा था। जब मैं ज़ारा मार्केट में गई हूँ तो तब उधर तो बिल्कुल ऐसे था जैसे चीज़ें बिखरी हुई नीचे पड़ी हैं कि लोगों ने पता नहीं किस तरह देखा है चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें देख के ना मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी, बल्कि मुझे किसी मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि जब नेक्स्ट पे सेल लगती है ना, तो लोग जिस दिन सेल लगनी होती है उस दिन सुबह ही स्टोर खुलने से पहले ही बहुत लंबी लाइंस में लगे होते हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत हंसी आई कि बेसिकली लोगों की नेचर तो एक जैसी है, चाहे कोई यूरोप में रहे या एशिया में रहे, सेल का बोर्ड देख के ना सब एक जैसे हो जाते हैं। मैं तो सेल लगने के काफ़ी दिनों के बाद गई थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी तो वो मैंने ली हैं, वो मैं वीडियो के एंड पे आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी तो फिर बच्चों को भूख लग गई, तो हम फिर खाना लेने के लिए चले गए। और आज हमने सोचा कि हम ट्राई करेंगे पेरी पेरी चिकन। और ये मैंने पहली दफ़ा ट्राई करना था। जर्मनी में इसके कोई भी फ्रेंचाइज़ नहीं है। फ्रैंकफर्ट वगैरह में शायद हो, लेकिन जिस जगह पे मैं रहती थी वहाँ पे नहीं थी पेरी पेरी चिकन। मुझे वैसे ये जो इस तरह की फ़ूड चेन्स है ना, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, केएफसी है या बर्गर किंग है, ये मुझे नहीं पसंद। मेरा टेस्ट जो है वो अभी तक नहीं डेवलप हुआ। ख़ास तौर पे ये जो बर्गर्स होते हैं ना, बर्गर किंग का भी और मैकडॉनल्ड्स का भी, मुझे उससे ना एक ख़ास किस्म की स्मेल सी आती है, तो वो मैं नहीं खा सकती। केएफसी से मैं विंग्स खा लेती हूँ या कोल्स्लॉ वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी वो भी मजबूरी में ठीक है, लेकिन मुझे पसंद इतना नहीं है। तो इसलिए मुझे था कि चलो शायद पेरी पेरी चिकन मुझे पसंद आ जाए। आप में से भी अगर किसी को मैकडॉनल्ड्स या केएफसी वगैरह का खाना नहीं पसंद तो मुझे ज़रूर लिख के कमेंट में बताइएगा। मुझे लगता है शायद मैं ही दुनिया में अकेली हूँ जिनको इन फूड चेन्स का खाना नहीं पसंद। बहुत मजबूरी हो तो फिर तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास चॉइस हो तो फिर मैं नहीं लेती। अच्छा, अब मैं आपको इनका जो फूड कार्ड है ना वो दिखा देती हूँ। बच्चों के लिए हमने बर्गर ऑर्डर किया था और अपने लिए हमने लिए थे चिकन विंग्स, और इनकी जो स्पेशलिटी है वो पेरी पेरी चिकन है, तो वो हमने लिया था। और ऑप्शंस में से आप चूज़ भी कर सकते हैं कि आपने माइल्ड फ्लेवर रखना है या हॉट रखना है या एक्स्ट्रा हॉट रखना है। तो हमने चिकन जो है वो एक्स्ट्रा हॉट लिया था और जो विंग्स हैं वो हमने हॉट लिए थे, और साथ में बच्चों के लिए फ्राइज़ वगैरह थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी और अंदर हम गए ऑर्डर करने के लिए तो उधर भी इतनी गर्मी लग रही थी कि हमने फिर पैक करवा लिया कि घर आके आराम से बैठ के खाएंगे। अच्छा, अब आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितना ये देखने में इतना ये टेस्टी लग रहा था, और वाकई था भी बहुत मज़े का। मुझे बहुत पसंद आया। एक तो इसका जो चिकन था वो स्टीम चिकन था, बेक नहीं था या फ्राइड नहीं था।
जो फ्राइड चिकन होता है, जिस तरह चिकन विंग्स मिलते हैं KFC से या और ऐसी जगहों से, वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। लेकिन जो स्टीम चिकन होता है, एक तो वो बहुत अच्छे से अंदर तक गला होता है, और दूसरा ये है कि वो उसके अंदर जो ये जो सॉसेस थे, ये सारे उसके अंदर तक उसका टेस्ट आ रहा था। और जो इनके चिकन विंग्स थे वो भी स्टीम्ड थे, वो भी फ्राइड नहीं थे। तो उसके ऊपर ये जो सॉस उसके ऊपर इन्होंने एक्स्ट्रा डाली थी, तो ये भी काफ़ी स्टिकी भी थोड़ी सी लग रही थी मुझे, और लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और बर्गर की रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही नहीं सकी, वो बच्चों ने पहले ही खा लिया, उनको भूख लगी हुई थी बहुत सख्त। लेकिन बर्गर भी ठीक लग रहा था देखने में। मैंने टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन देखने में फ़्रेश ही लग रहा था। और क्योंकि मैंने पहली दफ़ा टेस्ट किया है, तो इसको मैं 10 में से 9 नंबर्स दूँगी। 1 नंबर मैंने इसलिए काटा है कि पाकिस्तान में याद है जब हमारे पेपर्स वगैरह होते थे, तो टीचर्स कभी भी फुल मार्क्स नहीं देते थे। जैसे अगर कोई ऐसे लिखा है तो 99 मार्क्स दे देते थे, 98 दे देते थे, पूरे 100 नहीं देते थे। तो इसलिए मैं भी 10 में से 9 मार्क्स दूँगी। लेकिन वैसे मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, अच्छा मज़े का टेस्ट है इसका। अच्छा, अब मैं आपको ड्रेसेस दिखा देती हूँ जो मैंने शॉपिंग की थी आज। अच्छा, ये पहले मैं आपको अपनी बेटी के कपड़े दिखा देती हूँ। ये मैंने कुछ फ़्रॉक्स ली थी उसकी। ये जो पहले आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है, इसका स्टफ़ जो है मेरे ख्याल इसको कॉटराई बोलेंगे। थोड़ा सा थिक है ये स्टफ़ ना। मैंने बहुत पतले स्टफ़ वाले कपड़े खुद ही नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे बर्मिंघम में तो अक्सर ही बारिशें होती रहती हैं, तो बहुत कम गर्मी आती है। तो ये अच्छा मुझे लगा था कैजुअल वेयर के लिए। लेकिन घर आके मैंने अपनी बेटी को जब दिखाए कि मैंने ये आपके लिए हैं, तो मुझे कहती कि मामा ये तो नहीं मैं पहनूँगी, मुझे डर लग रहा है इन कपड़ों से। तो मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगी मामा इसके ऊपर बीटल्स बने हुए हैं। और मैंने भी गौर नहीं किया उधर कि वाकई इसके ऊपर फूलों के अंदर साथ साथ छोटे छोटे बीटल्स बने हुए थे। अच्छा, दूसरा जो मैं ड्रेस दिखा रही हूँ, ये लॉन्ग शर्ट टाइप है जीन्स में। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैं अपनी बेटी के लिए सेट्स कम ही लेती हूँ, ज़्यादातर मैं अलग से फ़्रॉक्स ले लेती हूँ और अलग से टाइट्स लेके तो ख़ुद सेट बना लेती हूँ। या बहुत सारी टाइट्स जो हैं वो पहले से भी घर में पड़ी होती हैं, तो वो मैच हो जाती हैं फ़्रॉक्स के साथ। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आपको फ़्रॉक दिखा रही हूँ, ये भी जीन्स का है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये पहले भी एक बार इसी स्टाइल में नेक्स्ट पे ही आया था, तो तब भी मैंने इसको लिया था। तब ये छोटी थी काफ़ी, मेरा ख्याल 2 साल की थी, तो बहुत क्यूट लगता था पहना हुआ। तो ये अब फिर मुझे इस दफ़ा ब्लू कलर में मिला है, तो इसके ऊपर भी बहुत प्यारी सी डिटेलिंग हुई हुई है। इसका कट मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये वाला जो ड्रेस है ये प्योर कॉटन है, थोड़ा सा थिक कॉटन है। ये सर्दियों में पहनी जाए, दरमियाना सा जो मौसम होता है उसमें पहनी जाएगी। इसके स्लीव्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ऐसे कंधों से भी थोड़े से पफ स्लीव्स हैं, और आगे से भी इस तरह बैगी से जिस तरह स्लीव्स होते हैं ना, उस तरह के हैं। और ये जो लास्ट वाला है, ये बहुत मज़े का इसका मिक्स सा कपड़ा है, और इसके ऊपर जैसे सिल्क में शाइन होती है, इस तरह इसके ऊपर शाइन है। इस फ्रॉक के कलर्स जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और अपने बेटे के लिए मैंने सिर्फ ये 2 शर्ट्स ली थी। एक ये सेट लिया था और एक ये शर्ट ली थी। उसकी शॉपिंग मैं कुछ दिन पहले ही अभी की थी, तो उसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी जब भी मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊँ, अगर अपने बेटे के लिए भी लेनी हो, तो बच्चियों की चीज़ें इतनी खूबसूरत होती हैं कि कुछ ना कुछ मैं अपनी बेटी के लिए लाजमी ले लेती हूँ। बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।